सो हे गाइस, वेलकम टू परफेक्ट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। सो कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एक न्यू पैटर्न निकाला है क्लास 10th के लिए। तो गाइस मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसके बारे में अभी समझ नहीं आया है। तो मैं आज आपको मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सीबीएसई जो है इस मंथ यानी जुलाई को रिड्यूस सिलेबस निकालेगा। मीन्स हमारा जो सिलेबस है टोटल सिलेबस, उसमें से कुछ चैप्टर को रिड्यूस वो करेगा। तो अब वो करेगा तो अब उसको दो पार्ट में डिवाइड वो करेगा। मीन्स टर्म वन और टर्म टू। मीन्स हमारा जो एग्ज़ाम एक बार होता था वो अब दो बार में होगा। और हम उसको अब डिटेल में मैं समझाऊंगा पूरा इजीली तरीके से। सबसे पहले जो टर्म वन के है हम लिस्ट बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस रिड्यूस होगा। सपोज 13 चैप्टर है, उसमें से यदि 3 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया तो 10 चैप्टर बचा। अब 10 चैप्टर से जो है वो 50-50% आएगा दोनों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो टर्म वन में 50% क्वेश्चन आएगा। ओके, तो टर्म वन में 50% क्वेश्चन आएगा और सिर्फ उसी से आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं। और कौन से मंथ में होगा टर्म वन का एग्ज़ाम? तो नवंबर से दिसंबर के बीच में। ओके, सो नवंबर से दिसंबर के बीच में टर्म वन का एग्ज़ाम होगा। और ये क्लियरली सीबीएसई ने कहा है। और ड्यूरेशन की बात करें कितने समय के लिए, तो 90 मिनट्स के लिए। ओके, सो 90 मिनट्स के लिए होगा। और अब किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, वो है एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप मीनिंग ओएमआर सीट के बारे में आप जानते होंगे। तो ओएमआर सीट में जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं लाइक ओलंपियाड एंड ऑल, तो उसके तरह एग्ज़ाम होगा। और हम प्लेस बात करते हैं कि प्लेस किस तरह होगा, मीन्स कहाँ पे होगा। तो भाई प्लेस और कहीं नहीं बल्कि हमारा स्कूल में होगा। जी हाँ दोस्तों, हमको अपना स्कूल में ही जाके एग्ज़ाम देना होगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्म वन की बात होगी कि टर्म वन की डिटेल्स। नाउ कमिंग टू टर्म टू। अब टर्म टू जो होगा वो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इसमें भी 50% आएगा सिलेबस। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल दिया कि जी 10 चैप्टर बचता है रिड्यूस होने के बाद, तो 50% इससे आएगा, मीनिंग 5 चैप्टर आएगा। और फिर 5 चैप्टर इससे आएगा। और एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टर्म टू में जो आएगा वो टर्म वन से कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स टर्म टू का जो सिलेबस आएगा बस उसी से आएगा, टर्म वन का कोई भी चैप्टर नहीं उसमें इंक्लूडेड होगा। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब कौन से मंथ में होगा टर्म टू का एग्ज़ाम? तो भाई टर्म टू का एग्ज़ाम जो है मार्च, एज यू कैन सी मार्च से अप्रैल के बीच में होगा एग्ज़ाम। और ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 आवर्स की होगी। 2 आवर्स की होगी। पिछले बार मीन्स हर बार 3 आवर्स की होती थी, और इस बार 2 आवर्स की ही होगी। और क्वेश्चन टाइप बात करें तो ये होगी सब्जेक्टिव टाइप। और प्लेस की बात करें तो ये हमें एग्ज़ाम सेंटर्स में होगा। अब देखो, टर्म वन की टर्म वन 50% आएगा। नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का होगा। और कोई एमसीक्यू ओनली आएगा, मीन्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और स्कूल में होगा। और वहीं पे टर्म टू का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफकोर्स 50% सिलेबस से आएगा। और मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। और ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। और क्वेश्चन टाइप सब्जेक्टिव होगा। और प्लेस एग्ज़ाम सेंटर्स होगा जो सीबीएसई के थ्रू दिया जाएगा। मीन्स पहले की तरह होगा, एकदम सेम पहले जैसे हम लोग जाते थे, मीन्स हमारे सीनियर जैसे जाते थे तो वैसे होगा। एग्ज़ाम सेंटर्स दे दिया जाएगा और वहाँ पे हमें जाना होगा। और अब अभी मुझे पता है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में आते होंगे, तो मैं अभी उसको क्लियर करूँगा कि कैसे करने पे क्या होगा यदि कोविड सिचुएशन को देखते हुए। तो देखो, आपको दिख रहा होगा। यस, तो यदि टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ाम होगा, मैंने आपको अभी तुरंत बताया। तो टर्म वन यदि कंडीशन सही रहा कोविड पीरियड, मीन्स कोविड पीरियड उतना ज़्यादा नहीं रहा, मीन्स जितना जितना में हो सके उतना ठीक रहा कंडीशन। तो यदि दोनों सही रहेगा तो अब हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो भाई 50% हमें टर्म वन और 50% टर्म टू दोनों के ऐड होंगे। अब यदि टर्म वन में सिचुएशन गलत रहा और टर्म टू में सही रहा, मीन्स टर्म टू में सही रहा और टर्म वन में गलत रहा, तो टर्म वन जो है हमारा होम से एग्ज़ाम हो जाएगा। जो हम स्कूल जाके देते थे वो होम में ही हो जाएगा। और टर्म टू एग्ज़ाम सेंटर में होगा, क्योंकि टर्म टू में तो यदि कंडीशन सही है तो एग्ज़ाम में सेंटर में जाके होगा। अब तीसरा केस ले, तो यदि टर्म वन सही रहा और टर्म टू गलत रहा, तब कैसे मार्क्स ऐड होगा? तो मार्क्स होगा टर्म वन का एमसीक्यू मार्क्स
एमसीक्यू मार्क्स जो होगा फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होगा उसका एमसीक्यू जो मार्क होगा उससे लिया जाएगा, और कुछ मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट से ले लिया जाएगा इन केस टर्म 2 में एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो। अब टर्म 4, यदि टर्म 1 में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, एग्ज़ाम नहीं होने का मतलब है कि यदि कंडीशन गलत रहा, यदि टर्म 1 में भी कंडीशन गलत रहा और टर्म 2 में भी कंडीशन गलत रहा, जो ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं, आई एम जस्ट किडिंग, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 वो घर से ही होगा। और मार्क्स कैसे ऐड होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा और जितना भी टेस्ट होगा वो सबसे ऐड मार्क्स कर लिया जाएगा, फिर इन सबको ऐड कर लिया जाएगा, मीन्स एग्ज़ाम जो है हमें कहीं जाके देना नहीं होगा, घर से ही हो जाएगा। तो गैस यही है, बस यही अभी सर्कुलर आया है, और अभी जुलाई के मंथ में ही सिलेबस आ जाएगा, रिड्यूस्ड सिलेबस। और मैं आपको इस जितना भी मैंने बताया ये ऑफिशियल सर्कुलर है सीबीएसई का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जा सकते हो और आप खुद भी देख सकते हो।